नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। कार्तिक का बहुत ही पावन महीना चल रहा है। कार्तिक महीने में त्योहारों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हर एक त्यौहार अपना एक अलग विशेष महत्व रखता है। कार्तिक महीने में अभी हमने दीपावली मनाई और छठ पर्व भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके बाद अक्षय नवमी का भी अपना एक अलग महत्व है। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी बोलते हैं और ये शुक्ल पक्ष की नवमी होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में ही निवास करते हैं। इस दिन आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना कर दान पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। अन्य दिनों की तुलना में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ फल दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला के पेड़ की पूजा कर 108 परिक्रमा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूजा अर्चना के बाद खीर पूरी सब्जी और मिष्ठान आदि का भी भोग लगाया जाता है। कई धर्म प्रेमी तो आंवला पेड़ की पूजा करके उसके पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी ही कहलाती है। धात्री नवमी भी कहलाती है। इस दिन स्नान, दान, पूजन, तर्पण तथा अन्य आदि के दान से अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। इसमें पूर्वाहन व्यापनी तिथि ली जाती है। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करके भक्ति भाव से इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन महिलाएं भी अक्षत पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दीपदान का भी अपना एक विशेष महत्व है। दीपदान हर रोज लोग करते हैं। अगर आप हर रोज स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो अक्षय नवमी पर अवश्य करें। अक्षय नवमी पर पूजा अर्चना करने से बहुत ही सुंदर फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महालक्ष्मी भी भगवान विष्णु के साथ धरती पर आती हैं और इस समय ये गरुड़ पर सवार होती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आते हैं तो महालक्ष्मी उनके साथ आती हैं। वैसे तो महालक्ष्मी का वाहन उलूक है, पर आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु के साथ आती हैं महालक्ष्मी तो और भी अच्छा फल देती हैं। लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवला नवमी पर प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। जो व्रत कर रहे हैं ऐसे तो हर रोज कार्तिक स्नान करते हैं जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करते हैं, पर अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं और आंवला नवमी का व्रत कर रहे हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। तत्पश्चात धात्री वृक्ष यानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्वाभिमुख को करें। पूर्व की ओर मुंह करके बैठ कर के ओम धात्रय नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पितरों का तर्पण करना चाहिए। कपूर व घी के दीपक से आरती कर प्रदक्षिणा करें। आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा अर्चना के बाद खीर पूरी सब्जी मिष्ठान आदि का भोग भी लगाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दान दक्षिणा भेंट उन्हें दें और खुद भी उसी वृक्ष के निकट बैठकर भोजन करें। इस दिन आंवले के वृक्ष घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से आंवला है तो और भी अच्छी बात है। तो कई लोग तो उसकी पूजा हर रोज़ कार्तिक मास भर करते हैं। आंवले की भी पूजा करते हैं और दीपदान भी करते हैं। अगर आपके घर में बेल का पेड़ है तो आप बेल के पेड़ पर भी दीपदान करें। आंवले का पेड़ है तो आंवले के पेड़ पर भी दीपदान करें। और तुलसा का तो दीपदान हर रोज़ हर घर में होता ही है। अगर नहीं होता है तो ज़रूर करना चाहिए। सभी के घर में तुलसा का एक पेड़ जरूर होना चाहिए। बहुत ही मतलब बीमारी के हिसाब से भी और साइंटिफिक हिसाब से भी सभी हिसाब से तुलसा का पेड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। कोई भी
पॉजिटिविटी आती है। अगर आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है, अगर आपके यहाँ आंवले का वृक्ष है और तुलसी का वृक्ष है तो आपके घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। वैसे तो पूर्व की दिशा में बड़े वृक्षों को लगाना नहीं चाहिए, किंतु आंवले के वृक्ष को इस दिशा में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसे घर की उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। यदि आपके यहाँ पूरब में कोई लगाने का साधन नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है तथा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी पुस्तकों में भी आंवले व इमली की हरी पत्तियों को रख देना चाहिए। अक्षय नवमी, धात्री नवमी तथा कुसमांडा नवमी और आंवला नवमी के नाम से भी जानी जाती है। इस दिन में पितरों के यानी कि ठंड के निवारण के लिए ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का दान भी करना चाहिए। दान पुण्य का तो अपना बहुत ही महत्व है। इस दिन अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, जैसे कि दूध हो गया, चावल हो गया, चीनी हो गया, मिश्री हो गई और दही हो गया, जो भी आप सफ़ेद चीज़ें, वस्त्र भी सफ़ेद कर सकते हैं दान, उससे भी बहुत अच्छा फल मिलता है। तो कार्तिक मास भर सभी लोग दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। सभी लोग दान पुण्य करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं कि हाँ इस दिन दान पुण्य किया जाए। और सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है तो इसलिए कंबल दान भी करते हैं। तो अगर आप सफ़ेद कलर्स या चेक वाला कंबल दान करें तो और भी अच्छा होता है। और तिल भी दान करने चाहिए, क्योंकि सर्दी के सीज़न में तिल दान का भी अपना एक अलग महत्व होता ही है। दीप दान करने से घर में पॉजिटिविटी तो आती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता ही है। दीप दान करने से तुलसी सेवा का भी अपना एक महत्व है। नित उठ उसमें जल चढ़ाएं, जल से सींचें, तुलसी माँ की देखभाल करें, उनकी पूजा अर्चना करें। तो इस प्रकार से और उसी के साथ साथ आंवला के पेड़ की भी आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आंवला का पेड़ यदि आपके घर में नहीं है तो कल के दिन अगर आप लाते भी हैं, यानी कि अक्षय नवमी के दिन आप आंवले का पेड़ लाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोग धनतेरस वाले दिन ही आंवला का पेड़ लाते हैं और तुलसी विवाह यानी कि प्रबोधनी एकादशी के दिन माता का विवाह करते हैं। और तुलसी विवाह के बाद फिर तुलसी और आंवला को मंदिर में दान कर देते हैं, यानी कि जैसे कि ससुराल भेजते हैं ऐसा बोल करके मंदिर में भी बहुत से लोग तुलसी का दान कर देते हैं गमला के सहित। तो अगर आप विवाह करते हैं और आपको दान करने के लिए आपने अलग से तुलसी लगाई हुई हैं, तो अगर आपके घर में 1, 2, 3 जो भी हैं तुलसी ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत घरों में 4-5 तुलसी भी लगा के लोग रखते हैं कि एक विवाह करने के बाद आप दान कर लेंगे, फिर आपके घर में एक पूजा के लिए भी होनी चाहिए। इसलिए तो बोलिए तुलसी मैया की जय।